So dear student, in previous lecture we are complete chapter 2 solution and now we are study next chapter 7 P block element. तो P block element की हम बात करते हैं तो हमने जो 11th में भी देखा था कि मॉडर्न पीरियडिकल टेबल इज क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स, S block element, P block element, D block element एंड F block element. उनमें से हमने S ब्लॉक के बारे में 11th में स्टडी की थी और P ब्लॉक है उनमें से 3 ग्रुप के बारे में हमने, तो जो P ब्लॉक है उनमें 6 टोटल ग्रुप है, जिनमें से ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 के बारे में 11th में स्टडी की थी. नेक्स्ट हम ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18 ग्रुप, ठीक है, वो 4 ग्रुप के बारे में यहाँ पे 12th में स्टडी करेंगे. तो जैसे आप देखते हो कि P ब्लॉक है उसमें 15 नंबर का ग्रुप जिसे हम नाइट्रोजन ग्रुप कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जैसे एलिमेंट्स है. एज इट इज ग्रुप नंबर 16 जिसे हम चाल्कोजन ग्रुप कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुनियम, पोलोनियम जैसे एलिमेंट है. 17 ग्रुप जिसे हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटेट जैसे एलिमेंट है. और ग्रुप नंबर 18 वो सब आप जानते हो कि जिसे हम कौन सा इनर्ट्स ग्रुप या तो नोबल गैस ग्रुप भी कहते हैं, जिसे जीरो ग्रुप भी कहते हैं, कि जिसमें सभी इनर्ट्स गैस है, कि जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ैनॉन और रेडॉन जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंस है. तो हम स्टडी करते ग्रुप नंबर 15 से, कि जिसे हम नाइट्रोजन ग्रुप कहते हैं. तो ये जो ग्रुप है नाइट्रोजन में, तो कहीं नाइट्रोजन की डेरिवेटिव्स कंपाउंड हो गए और सेकंड एलिमेंट जो फॉस्फोरस है तो उनके कई कंपाउंड्स हो गए. तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि जो ग्रुप नंबर 15 है उसमें कि स्टेट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट विच फैक्टर लार्जली द प्रॉपर्टीज ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स. तो यहाँ पे आप देखते हो कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट इज NH2 NP126, क्योंकि S ब्लॉक जो है या तो S ग्रुप कंप्लीट होगा, S ऑर्बिट कंप्लीट होने के बाद P ऑर्बिट. तो ग्रुप नंबर 13 में आप देखोगे तो NP1 होगा, 14 में NP2, 15 में NP3, 16 में NP4, 17 में NP5 और 18 में NP6. इसीलिए यहाँ पे लिखा है NH2 NP126. जैसे कि यहाँ पे सिर्फ हम हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ओनली 1s2 है, तो एक्चुअल में वो S ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, पर उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच होती है, इनर्ट्स गैस से, इसीलिए उसको 18 नंबर के ग्रुप में लिखा है. बाकी जो P ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट्स है वो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NH2 NP126 में से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी. जैसे यहाँ पे देखते हो यहाँ पे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स आर, कि प्रॉपर्टी क्या है P ब्लॉक एलिमेंट की, तो किसके हिसाब से उसे हम, तो फर्स्ट है एटॉमिक साइज है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड एब्सेंट ऑफ d ऑर्बिट इन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स एंड प्रेजेंस ऑफ d एंड d या तो f ऑर्बिट इन हैवर एलिमेंट्स. मींस इनिशियली आप देखोगे कि जैसे P ब्लॉक एलिमेंट में जो इनिशियली एलिमेंट्स है लाइक देन कि जैसे बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एज इट इज सेकंड पीरियड में आप देखते हो तो उसमें d ऑर्बिट प्रेजेंस होगी नहीं, F तो नहीं है पर D भी प्रेजेंस नहीं होगी. जैसे अप टू टॉप टू बॉटम जाओगे कोई भी पीरियड में तो ऐसे D और F ऑर्बिट मींस एवर एलिमेंट्स होंगे कि जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, ऐसे एलिमेंट में D और F ऑर्बिट भी प्रेजेंस होगी. तो प्रेजेंस ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट के जो आप P ब्लॉक एलिमेंट देखते हो तो P ब्लॉक है, इसमें सभी टाइप की एलिमेंट्स प्रेजेंस है, लाइक देन मेटल, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड जिसे हम इनर्ट्स गैस कहते हैं. तो ये सभी टाइप्स के एलिमेंट्स प्रेजेंस है. तो जिसमें हम देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ दिस एलिमेंट्स के, ये जो आप देखते हो कि डिफरेंट टाइप के सभी एलिमेंट्स ये ग्रुप में प्रेजेंस है. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप 15. ग्रुप 15 के जो सोर्स मीन्स कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं, कितने प्रोपोर्शनल है. तो
तो उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट तो ग्रुप 15 में मैंने बताया उस तरह नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मेस्कोपियम जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जिसमें से हम फर्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो आप सब जानते हो कि जो मोलिकुलर नाइट्रोजन कंप्रेस इन 78% बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर में सबसे हाई प्रोपोर्शनल में कौन सा गैस है, नाइट्रोजन, और कितना है 78% जितना नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में। उसके अलावा देखते हैं अर्थ क्रस्ट इन, कि अर्थ क्रस्ट में देखते हो तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3 देन इज कॉल्ड चिली सॉल्ट पीटर, के चिली सॉल्ट पीटर के फॉर्म में भी हम जानते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में एज इट इज पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 जिसे हम इंडियन सॉल्ट पीटर कहते हैं, कि इंडियन सॉल्ट पीटर। तो ये दो फॉर्म में भी अर्थ क्रस्ट में से फाउंड होते हैं। उसके अलावा इट इज फाउंड इन द फॉर्म द प्रोटीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल, कि प्लांट्स और एनिमल में भी प्रोटीन के फॉर्म में वो ऑब्टेंड होते हैं। सेकेंड है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस ऑब्टेंड इन मिनरल्स ऑफ द एपेटाइट फैमिली। एपेटाइट फैमिली का जनरल फॉर्मूला है Ca9PO4 6 इंटू CaX2। एपेटाइट फैमिली का जनरल फॉर्मूला है Ca9PO4 6 इंटू CaX2 वेयर X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन एंड हाइड्रोक्सी। मीन्स जैसे कि यहाँ पे मैं सपोज मान लो X इज इक्वल टू फ्लोरीन लिखूंगा तो CaF2 हो जाएगा, मीन्स फ्लोर एपेटाइट, जिसे हम कहते हैं फ्लोर एपेटाइट Ca9PO4 6 इंटू CaF2 एज इट इज क्लोर एपेटाइट। तो यहाँ पे क्लोरीन करना है, और हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो ऐसे कंपाउंड में से आप देखते हो, तो जैसे कि ये सब एपेटाइट्स है जो मिनरल्स, उनमें से आपको फॉस्फोरस ऑब्टेंड होता है। तो ये फॉस्फोरस, उसके अलावा देखते हैं तो एनिमल्स एंड प्लांट मैटर में भी कई प्रोपोर्शनल में होता है। उसके अलावा इट इज प्रेजेंस इन बॉन्स एज द वेल इज इन लिविंग सेल। फॉस्फोप्रोटीन्स आर प्रेजेंस इन मिल्क एंड एग। मिल्क एंड एग में भी फॉस्फोप्रोटीन के प्रोपोर्शनल में यहाँ पे कहीं को मिलता है। एज इट इज आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर फाउंड मैन्युअली इन सल्फाइड मिनरल्स। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ कहाँ से ऑब्टेंड होती है, सल्फाइड जो मिनरल्स होती है, सल्फाइड मिनरल्स में से उसमें से ऑब्टेंड होती है। मॉस्कोस्मियम जो है इज ए सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कि वो क्या है, सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एलिमेंट विथ एटॉमिक मास 289 एंड वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड, कि उसका हाफ लाइफ पीरियड वेरी शॉर्ट है, क्योंकि बिकॉज रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड ड्यू टू वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड या तो हाफ लाइफ पीरियड इट इज अवेलेबल इन वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत लेस प्रोपोर्शनल में ये हमें ऑब्टेंड होता है। तो ये था ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स जो है वो कहाँ से हमें ऑब्टेंड होते हैं, कितना प्रोपोर्शनल या तो उसके कौन से मिनरल्स हैं उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 15। तो मैंने पहले भी बताया ग्रुप 15 की कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, NH2NP3, कि वैलेंस सेल की जो होगी वो NH2NP3 होगी। ग्रुप 15 है तो वैलेंस सेल 5 मीन्स 5 होगी तो NH2। जैसे यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 7 है, सो हीलियम कंप्लीट। हीलियम मीन्स क्या होगा, 1s2 फिर 2s2 2p3। तो यहाँ पे 2 1s2 फिर यहाँ पे 2 2s2 में और 2p मीन्स सेकंड जो p ऑर्बिट है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 2 + 2 + 7 हो। एज इट इज फॉस्फोरस 15, देन नियॉन कंप्लीट, नियॉन मीन्स 10, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए। नेक्स्ट 3s2 12 एंड 3p3 सो 15। तो कॉमन होगी नियॉन कंप्लीट, NH2 के बदले 3s2 3p3 सभी में देखो n मीन्स ऑर्बिट नंबर है, NH2 NP सभी में वैलेंस सेल वो रहेगी। एज इट इज आर्सेनिक 33 है, देन आर्गोन कंप्लीट, आर्गोन मीन्स होगा 18, आर्गोन के बाद एक्चुअल में कंप्लीट होती है 4s2, तो 18 + 4s2 2 इलेक्ट्रॉन तो हुआ 20। उसके बाद 3d होती है, 3d 10, 20 + 10 मीन्स हुआ 30 एंड 4p3 सो 33। पर हमें कॉमन कौन सी रखनी है, NH2NP3, इसलिए हम क्या लिखेंगे 3d को आगे। सो आर्सेनिक इज आर्गोन कंप्लीट 3d 10 4s2 4p3। सेम वे एज इट इज एंटीमनी क्रिप्टॉन कंप्लीट मीन्स 36, फिर 4d 10 5s2 5p3, यहाँ पे भी क्रिप्टॉन के बाद 4s2 ही कंप्लीट होगी फिर 4d होगी, पर कॉमन लिखने के लिए ऐसे हम रखते हैं। सेम वे एज इट इज बिस्मथ जेनॉन कंप्लीट
4f15 5d10 6s2 6p3। और लास्ट एलिमेंट है कि जिसमें आप देखते हो रेडॉन कंप्लीट मीन्स 86, फिर 5f14 6d10 7s2 एंड 7p3। एक्चुअली में यहाँ पे भी 7s2 पहले कंप्लीट होगी रेडॉन के बाद, फिर 5d14। जैसे रेडॉन का 86 है, 86 प्लस 2 करेंगे तो 88 होगा, फिर उसमें 14 ऐड करो, फिर ये तो 14 ऐड करोगे उसमें तो कितना होगा 102 प्लस 6d के 10 मीन्स 112, और फिर 3 ऐड करोगे तो 115 हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने बताया उस तरह NH2 NP3 होगी, क्योंकि ग्रुप नंबर 15 है। 15 मीन्स वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जो NH2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिट में और 3 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिट में हो गया। ऐसे वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। डिस्कस द वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडिएशन ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट है कि द एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज आर स्मॉलर एज कंपेयर टू द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 मीन्स कार्बन जो फैमिली है उससे, कि the atomic radius of a element of a group 15 are smaller as compared to the elements of group 14 के 14 ग्रुप के कंपैरिजन में 15 ग्रुप की जो एलिमेंट्स है उसकी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज है मीन्स लेस है। तो उसका रीजन जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रुप 14 में फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन, ग्रुप 15 में फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो कार्बन है उसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन की लेस होगी। ग्रुप जो 14 है उसमें सेकंड एलिमेंट कार्बन के बाद सिलिकॉन है, एज इट इज ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस है, तो सिलिकॉन की कंपैरिजन में नाइट्रोजन की क्या होगी लेस होगी। तो उसका रीजन क्या है, जैसे यहाँ पे देखते हो कि जो ग्रुप 15 है तो उसकी वैलेंस शेल NH2 NP3 है, पर p ऑर्बिट के बारे में देखने जाए तो p ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, p ऑर्बिट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 कंप्लीट है उसमें, मीन्स आप कंप्लीट ऑर्बिट है और इसीलिए उसकी जो रेडियस है वो डिक्रीज होते हैं। कि जैसे देखो कि डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस एंड एलिमेंट्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल सेल इन इच। कि जैसे कोई ग्रुप में आप ग्रुप 15 के बारे में बात करें प्रॉपरली, 14 के या कोई भी ग्रुप, कि जैसे ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी बिकॉज द एटॉमिक नंबर। जैसे ग्रुप में टॉप टू डाउन जाओगे मीन्स डाउन जाओगे तो ऐसे जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, तो जो एलिमेंट्स के जैसे नीचे जाते जाएंगे एज इट इज क्या होगा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो न्यू ऑर्बिट भी इंक्रीज होगी। जैसे नाइट्रोजन में वैलेंस शेल में 2s2 2p3, फॉस्फोरस में 3s2 3p3, एज इट इज आर्सेनिक 4s2 4p3। तो जैसे न्यू ऑर्बिट क्या होगी उसमें ऐड होगी, मीन्स प्रिंसिपल ऑर्बिट क्या होगी इंक्रीज होती है या तो ऐड होती है, इसलिए उसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज होती है। एंड द इंक्रीज इज कोवैलेंट रेडियस इज मोर सिग्निफिकेंट फ्रॉम द नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस। नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस वो ऐड होगी मीन्स इंक्रीज होगी, एज इट इज देयर इज स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड d और f ऑर्बिट। बट जैसे यहाँ पे देखते हो कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है तो उसमें जो इंक्रीज होती है कोवैलेंट रेडियस पर ज्यादा इंक्रीज होगी, मोर प्रोपोर्शनल में इंक्रीज होगी। पर एज इट इज उसके बाद आप देखते हो आर्सेनिक टू बिस्मथ में उतनी इंक्रीज होती है पर उतने प्रोपोर्शनल में इंक्रीज नहीं होती है, क्योंकि वहां पे क्या ऐड होता है न्यू d और f ऑर्बिट भी ऐड होती है। और जो d और f ऑर्बिट है लाइक देन जैसे कि हम देखते हैं कि 3d ऐड हुई तो एक्चुअल में 4s के बाद 3d कंप्लीट होती है, तो वो 3d ऑर्बिट है मीन्स थर्ड नंबर की ऑर्बिट का पार्ट से, इसीलिए वो लेस प्रोपोर्शनल में क्या होती है इंक्रीज होती